दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको एक शिव और पार्वती की प्रेम कथा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो अद्भुत जानकारी है। कैसे उनकी प्रेम में क्या क्या हुआ और कैसे उनकी पार्वती जब अग्नि में भस्म हुई तो शिव उनको लेके घूमे, और कैसे उनका जितना टुकड़ा शरीर का हुआ उतना जगह दिव्य शक्ति प्रभावित हुई। और वहाँ पे शक्ति पीठ से जानकारी से हर जगह पर उनकी पाँव का, पीठ का, आँख का मंदिर बना हुआ है। वो सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबको दूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को भगाए नहीं, पूरा देखें और फुल जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें कुछ। और ज्ञान की बात करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से जरूर साझा करें। तो मैं आगे करती हूँ कुछ ज्ञान की बातें, जो शिव और पार्वती से जुड़ी हुई एक कथा है। आप सबको पूरी जानकारी मैं वीडियो में दूंगी और आप सभी वीडियो को भगाए नहीं। कृपया ये वीडियो मेरी पूरे देखें और ध्यान से देखें और सुने, जो ये वीडियो में क्या क्या भगवान शिव के साथ और पार्वती माता के साथ हुई और उनकी प्रेम की कथाएं कैसे अमर हो गई, वो सब मैं जानकारी इस वीडियो में दूंगी आप सब। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली लेकिन अहंकारी। उन्हें अपनी योग्यता और कुल का बड़ा गर्व था। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक अद्भुत कन्या की प्राप्ति हुई, देवी सती। वह कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। दक्ष अपनी पुत्री पर गर्व करते थे, परंतु उनके मन में यह इच्छा थी कि सती का विवाह किसी राजसी, वैभवशाली देवता या राजकुमार से हो। लेकिन सती का हृदय वहां जा चुका था जहां वैभव का कोई मोल नहीं। भगवान शिव के चरणों में देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। उन्हें ना तो श्रृंगार में रुचि थी, ना राजमहल की भव्यता में। जब भी कोई शिव की महिमा का वर्णन करता, उनका हृदय भक्ति से भर उठता। शिव जो शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, सर्पों का आभूषण बनाते हैं, आम जन के लिए भय का कारण थे, लेकिन सती के लिए वह साक्षात सत्य थे। यह आकर्षण धीरे धीरे भक्ति में बदल गया और भक्ति प्रेम में। जब दक्ष को यह ज्ञात हुआ कि सती शिव को पति रूप में पाना चाहती है, तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती को समझाने की कोशिश की, पर सती का निर्णय अटल था। वह वैभव नहीं, सत्य को चाहती थी। शिव को पाने के लिए उन्होंने पर्वतों की गुफाओं में कठोर तपस्या आरंभ की। बिना अन्न, बिना निद्रा, केवल शिव ध्यान में लीन। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता तक चकित रह गए। अंततः शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। सती के सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति मुझे बांधती है। मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। फिर हुआ वह दिव्य विवाह, जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सभी लोग बने। शिव बारात लेकर कैलाश से निकले। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी सब साथ थे। यह दृश्य किसी राजसी विवाह का नहीं, बल्कि भव्यता का उत्सव था। सती ने गर्व से उन्हें शिव को स्वीकार किया, परंतु इस विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वे न तो आए न ही आशीर्वाद भेजा। उनके लिए यह विवाह एक अपमान था। समय बीतता गया। कैलाश पर्वत पर शिव और सती का जीवन आनंद से बीत रहा था, लेकिन दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवता को आमंत्रित थे, बस एक को छोड़कर। भगवान शिव को यह भूल नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया अपमान था। जब सती को यह समाचार मिला तो उनके मन में तूफान उठ गया। उन्होंने सोचा, शायद पिता भूल गए हों
और विनम्रता से शिव से शांत स्वर में कहा, हे स्वामी, मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना व्यर्थ। पर सती के भीतर बेटी का प्रेम जाग उठा था। उन्होंने कहा, शायद वह मेरा चेहरा देखकर बदल जाए। शिव ने अनुमति दे दी और सती अकेली यज्ञ स्थल की ओर निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो पूरा यज्ञ स्थल मौन हो गया। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं। देवताओं की दृष्टि झुक गई। सती ने पिता से कहा, पिताश्री, क्या मैं इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकती? दक्ष ठंडी हंसी के साथ बोले, जिस दिन तूने उस भस्मधारी शमशानवासी योगी को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। सती की आत्मा कांप उठी। यह केवल अपमान नहीं था, बल्कि उनके आराध्य शिव का तिरस्कार था। सभा में गूंज उठी सती की बात, जिसे तू अवघट कहते हो वही काल का भी काल है। जिसे तू भस्मधारी कहते हो वही मोह का नाश करता है, और जिसे तुम तुच्छ समझते हो वही सृष्टि का आधार है। पूरा यज्ञ स्थल मौन था। सती की आंखें में आंसू थे पर स्वर में अग्नि थी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। यह कहकर सती यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। किसी ने रोकना चाहा, पर वह कोई साधारण नारी नहीं थी, वे साक्षात शक्ति थी। उन्होंने शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गई। अग्नि में समर्पित होकर भी उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे प्रेम ने मृत्यु को जीत लिया हो। कैलाश पर जब यह समाचार पहुंचा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव समाधि से उठे, नेत्र रक्तम हो गए, जटाएं लहराने लगी। उनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। उन्होंने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका और उसी क्षण उत्पन्न हुआ वीर भक्त शिव का विकराल रूप, जो केवल एक लक्ष्य लेकर चला और उसी लक्ष्य को उत्पन्न। दक्ष का विनाश वीरभद्र के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर चारों ओर विनाश मचा दिया। यज्ञ वेदी टूटी, देवता भयभीत हो गए और अंत में वीरभद्र ने दक्ष को समक्ष कहा, जिस अग्नि में तूने धर्म का मजाक उड़ाया, उसी में आज तेरा अंत हो। एक प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और भूमि पर केवल राख बची, अहंकार की राख। शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। उस दृश्य ने स्वयं काल को रुला दिया। महादेव सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके विलाप से सृष्टि असंतुलित हो गई। देवता भयभीत हुए और विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिसे सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ दिव्य ऊर्जा फैल गई। वही स्थान बने शक्ति पीठ। ये कोई साधारण स्थल नहीं थे, बल्कि उस प्रेम की साक्षात गवाही देती है जो शिव और सती के बीच था। कहीं सती की आंखें गिरी, कहीं हृदय, कहीं चरण, और हर स्थान शक्ति से भर गया। इस स्थान को आज हम कामाख्या, ज्वालामुखी, वैष्णो देवी, तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। शिव अनंत हिमालय लौटे। वे मौन में डूब गए, समाधि में बैठ गए, बिना शब्द, बिना गति, केवल सती की स्मृति में। युग बीतते गए पर प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। वह प्रेम जिसे सृष्टि को जन्म दिया था, वही अब एक नई कहानी लिखने वाला था। सती की अग्नि में जो समर्पण था, वह प्रेम एक नए रूप में पुनः जन्म लेने वाला था, पार्वती के रूप में। और वही से आरंभ हुई शिव पार्वती की नई कथा। उस अमर प्रेम जो सृष्टि का संतुलन बन गया। सती का प्रेम अधूरा नहीं था, वह बस रूप बदल चुका था। यही है शिव और सती की अमर प्रेम गाथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न शरीर से होता है, न समय से, वह आत्मा से होता है, और आत्मा कभी मरती नहीं। यह कथा आज भी
हर हर महादेव की गूंज में जीवित है। हर संसार में, हर शक्ति में सती और शिव का वह अंत प्रेम अमर है। हर हर महादेव।